Hello students, this is Jitendra Gupta. Welcome to my YouTube channel Avail Online. I'm maths educator from last 16 years and on YouTube I post a video related to mathematics and general awareness. Today we are going to discuss about the AOD, application of derivatives. और ये चैप्टर बहुत ही लोगों को परेशान करता है बच्चों को, तो हम इस पे क्वेश्चन इसलिए तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज की जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे की साइड मैंने आपको ऑलरेडी मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी क्वेश्चन को दे दूंगा, क्योंकि बोर्ड पे दोनों क्वेश्चंस को लिखना एक साथ पॉसिबल नहीं है कि हिंदी में भी मैं लिख दूँ और इंग्लिश में भी लिख दूँ। तो कोशिश करूंगा कि नीचे की साइड में दे दूँ। तो ऊपर देखते हैं अपन, तो क्वेश्चन क्या है, 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर की टीन का एक आयताकार चादर ले लिया। इस तरीके का टीन का है ना, टीन का एक चादर है अपने पास, और इसके कोनों पे वर्ग काटकर इसे इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक टीन ले लिया इस तरीके का, और इसके कोनों को क्या करना है, इस तरीके से आपको मोड़ना है। एक संदूक बनाया जाता है और इसको मोड़कर कोने से मोड़ करके आपको क्या बनाना है, संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। अब आपको इस तरीके से बनाना है ताकि उसके अंदर ज्यादा मिठाइयाँ आ जाए। तो ज्यादा मिठाइयों के लिए मैंने क्या करा है कि ऑलरेडी एक इस तरीके का डायग्राम बनाया, आप देख सकते हो। एक आयत है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको सिंपल लेके बता रहा हूँ, ये आपने ले लिया। ऐसे कैसे डायग्राम है ना। अब यदि ये डायग्राम ऐसा है तो आप ये देखो कि इस डायग्राम में आपको बताना है कि भाई ये आयत जो है ना, आयत मतलब इसके आगे कोने पे जो वर्ग बनाना है, वर्ग है ना, स्क्वायर्स बनाने, तो उसका उसकी जो लेंथ और विड्थ होगी, मतलब लेंथ और विड्थ होगी, वो दोनों तो सेम होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने इस तरीके से इसको मोड़ लिया, और ये ध्यान दें आप इस तरीके से, और मोड़ करके ये मोड़ दिया, ध्यान से देखें आप इसको, ये रहा, इसको फिर से मोड़ा और मोड़ करके ऐसे कर दिया, फिर वापस मोड़ दिया, ठीक है ना, ये मोड़ दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्क्वायर्स बनाने हैं, स्क्वायर काटते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको स्क्वायर्स ऐसे काट दिया, देखो लेंथ और विड्थ सेम होनी चाहिए। तो मैंने 4 स्क्वायर्स बना दिए, ये स्क्वायर्स बना दिए, ये इस तरीके से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी इस जो स्क्वायर्स बने अपने पास 4, 4, इसकी लेंथ x होगी और विड्थ भी x होगी, है ना। यानी चारों के साथ ऐसा ही नेचर दिखाएगा ये भी इसकी लेंथ, चारों की जो लेंथ होगी और विड्थ होगी सेम होगी, क्योंकि स्क्वायर्स बनाने हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ कितनी होगी, x होगी, और ये भी क्या होगी, x होगी। अब मैंने क्या करा, इसको मोड़ दिया, देखो खोल दिया इसको। तो इसको खोलूंगा तो इस तरीके का मिलेगा। अब इस तरीके का मिलेगा तो इसको मैंने क्या करा, इस तरीके से कॉर्नर से फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। तो अब आप देखोगे कि इस तरीके का एक बॉक्स बन गया, यानी ये मिठाई का एक बॉक्स बन गया। तो मिठाई का जो बॉक्स है ना, ये टीन चद्दर जो भी है, कागज है, तो ये जो बॉक्स बना है इसमें कितनी ज्यादा मिठाइयाँ आ सकेंगी, यानी इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा। यानी आपको इस तरीके से स्क्वायर्स काटने हैं ताकि इसमें ज्यादा मिठाइयाँ आ जाए, स्वीट्स आ जाए। तो ज्यादा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान दो कि ये कितनी थी लेंथ, ये कितनी थी, ध्यान दें आप यहाँ पे, ये टोटल लेंथ कितनी थी, इसकी टोटल लेंथ है 45 सेंटीमीटर। देखो 45 सेंटीमीटर, तो 45 सेंटीमीटर है, एक से ये रहा और एक से ये रहा, एक से ये रहा और एक से रहा, ये तो कट गया ना, एक तो अपने काट के निकाल ही दिया। तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 45 माइनस 2x। तो आप ये देखो, ये बचेगी, ये लेंथ यहां से लेकर के अंदर बचेगी 20, ये अंदर की लेंथ होगी 45 माइनस 2x। और ये वाली यदि इसको ऐसे इस तरीके से मिलाते हैं और ऐसे कर दें तो ये x, टोटल लेंथ तो कितनी हो गई इसकी, टोटल लेंथ है 24। तो ये x और ये x, तो 24 में से x और x यानी कितने हो जाएंगे, 24 में से 2x कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी जो हाइट है ना, हाइट ये मिठाई का बॉक्स है, इसमें 3 चीजें चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए, एक विड्थ चाहिए, एक हाइट चाहिए। तो लेंथ तो इसकी हो गई 45 माइनस 2x, विड्थ कितनी हो गई 24 माइनस 2x,
पर ये जो ऊपर है ना मिठाई का बॉक्स ऊपर, जिसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई कितनी होगी? उतनी होगी जितनी x होगी, है ना। तो ये हो जाएगी x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ यानी l, लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? लेंथ हो गई आपके पास 45 माइनस 2x, यानी लेंथ लिख लो या फिर अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया a b c d, इसको लिख देते हैं e f g h, यानी EF की लेंथ EF या GH। EF की वैल्यू कितनी होगी? जो मिठाई का बॉक्स बना ना, बॉक्स लेंथ ऑफ बॉक्स की लेंथ, तो बॉक्स की जो लेंथ होगी, बॉक्स की लंबाई होगी 45 माइनस 2x, और विड्थ कितनी होगी? विड्थ होगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 45 माइनस 2x, और चौड़ाई कितनी होगी? विड्थ कितनी होगी? चौड़ाई होगी 24 माइनस 2x। तो लेंथ आ गई आपके पास 45 माइनस 2x, और विड्थ जो हो गई वो कितनी आ गई? 24 माइनस 2x। अब ऊंचाई कितनी हो गई? लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी हो गई? इसकी x आ गई। तो जब आपको बताया है कि जो बॉक्स है, बॉक्स की जो लंबाई है वो 45 माइनस 2x, चौड़ाई आ गई 24 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी आ गई? x। तो आपको ये पता है अच्छी तरीके से कि यदि इस तरीके से आ चुका है तो इसका आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की, कितना मिठाइयाँ रखी जा सकती है, इसका मतलब क्या होगा? क्या निकालेंगे? आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी संदूक दे रखा, तो संदूक का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। संदूक का आयतन कितना होगा? लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, विड्थ इंटू ऊंचाई यानी हाइट। ये कितना है? ये है 45 माइनस 2x, और ये कितनी है? 24 माइनस 2x, और ये कितनी है? x। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 45x माइनस 2x स्क्वायर, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बचा 24 माइनस 2x, वापिस 45 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080, ये कितना आ गया? x। इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 90x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48x स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? प्लस का 4x क्यूब। अब ये पहले लिख लेते हैं, जमा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। 4x क्यूब माइनस हो जाएगा 138x स्क्वायर प्लस 1080x। ये आपके पास आ गया संदूक का आयतन यानी वॉल्यूम, V की बात कर रहे हैं। तो यदि V की वैल्यू आ गई आपके पास 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x, तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर एओडी में जब आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, अधिकतम और उच्चतम निकालने हैं, यानी कितनी मिठाइयाँ ज्यादा आएंगी, अधिकतम की वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम की वैल्यू क्या होगी, तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं? dv बाई dx निकालते हैं। तो dv बाई dx निकालेंगे तो कितना होगा? dv बाई dx की वैल्यू 0 करते हैं, तो dv बाई dx की वैल्यू 0 करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा, इसका dv बाई dx करो, पहले dv बाई dx कर लेते हैं, उसके बाद 0 करेंगे तो कितना होगा? ये 12x स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट या लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080। तो अब क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी कर देते हैं? 0 कर देते हैं। डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करते हैं? 0। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 करोगे, इसका मतलब 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसमें से 12 कॉमन ले लो, तो 12 कॉमन लेते कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल 0। ये क्या? x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल 0। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, और
इसके फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर्स करोगे तो कितना होगा, 18 और 5 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल 0। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो क्या बच गया x माइनस 18 और ये 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 18। तो x माइनस 18 और साथ में क्या बच गया x माइनस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 18 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो x की वैल्यू या तो 18 होगी या x की वैल्यू 5 होगी। जब आप x की वैल्यू 18 लिखोगे तो आप ये देखो कि जब 18 रखोगे तो देखो 18 रखोगे तो 24 माइनस 2 इंटू 18, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 36। तो इसका मतलब ये कि 24 में से 36 जाएगा, तो इसका मतलब वैल्यू क्या मिल रही है आपको, नेगेटिव मिल रही है। नेगेटिव मिल रही है इसका मतलब बीट तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये तो कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, x की वैल्यू बचेगी आपके पास 5। तो x की वैल्यू 5 होगी तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई आपके पास, लंबाई आ गई 45 माइनस 2 इंटू 5 यानी 45 माइनस 10 यानी कितनी आ गई 35। और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई आ गई आपके पास 24 माइनस 2 इंटू 5 यानी 24 माइनस 10 यानी कितनी आ गई 14। तो लेंथ आ गई 35, विड्थ आ गई आपके पास 14, लेंथ विड्थ आ गई और हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई की वैल्यू कितनी है x यानी 5। यानी आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि संदूक बनाया जाता है तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन अधिकतम हो। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, x वैल्यू 5 होगी। अब x वैल्यू 5 होगी, अधिकतम होगी, तो अधिकतम निकालने के लिए ये तो पता ही नहीं चला भाई, ठीक है x वैल्यू आपने 5 निकाल ली, तो x की वैल्यू 5 पर इसकी वैल्यू अधिकतम होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो x वैल्यू 5 पे अधिकतम प्रूव करने के लिए d2v अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकालते हैं, तो कितना होगा d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 12 और अंदर बच गया 2x माइनस 23, 2x माइनस 23 और 90 की वैल्यू 0। तो आपके पास आ गया, ये आ गया 12 और ये आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 23, तो कितना हो गया 12 और ये हो जाएगा 10 माइनस 23 यानी माइनस का 13। तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, नेगेटिव। सो वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो इस तरीके से अतः अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान निकालने के लिए x वैल्यू 5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी। और अधिकतम मान निकालने के लिए लंबाई है सही आपके पास, चौड़ाई है सही और ऊंचाई भी आपके पास है। तो लंबाई अधिकतम आयतन कितनी होगी, लंबाई कितनी है, लंबाई है 35 और ये कितना है 14 इंटू 5, तो ये हो गया 35 और ये 70, ये हो जाएगा 0, ये आपका आयतन होगा। जो अधिकतम आयतन कितना होगा 2450 और चूंकि ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे और ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। क्वेश्चन को सोल्व करते रहें और मैथमेटिक्स को एंजॉय करते रहें, थैंक यू।